धामी जी का कार्यकाल तो धाकड़ धामी के नाम से फेमस हो गए हैं और लगातार उत्तराखंड दिन बे दिन तरक्की कर रहा है। हर नई नई योजनाएं आ रही हैं, सड़कें, विकास इतना हो रहा है। धामी जी के कार्यकाल में इतना विकास हो रहा है कि रुक ही नहीं रहा विकास। तो धामी जी के शासन से अभी तक तो जनता खुश है और लगातार धामी जी को आशीर्वाद दे रही है। मेरे को तो यही सही लगते हैं धामी जी बिल्कुल। बस ये है कि थोड़ा उनकी जो मेंटल सोचने की स्थिति है वो एक तरह से जैसे योगी जी सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। किसी की सुननी नहीं है, अपना करना है, ठीक करना है। देखो युवा भी खुश है और जनता भी खुश है, हरिद्वार की जनता भी खुश है। बहुत से उन्होंने मेन काम ये किए हैं, जैसे नकल विरोधी कानून उन्होंने बनाया है और उससे छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। किसानों के लिए भी बहुत सहयोग कर रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी बार मिल चुके हैं उनसे। अब क्या हैंड टू हैंड काम हो रहा, जो भी करना हो उसमें टाइम नहीं लगता इतना। रोड व्यवस्था भी है, अच्छी है, वैसे शांति, माहौल भी शांत है। ये हाईवे हुए सब काम बढ़िया ही हो रहे हैं अब तो। मोदी जी, योगी जी सब बढ़िया ही काम कर रहे हैं। इन्हीं की सेना है, धामी वगैरह भी। बात करें, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड वाले। वो सब बेकार थे। इससे अच्छी सरकार हमने कोई देखी ही नहीं है। रोडें बनाई, राशन दे रही, सब कुछ दे रहे, लोगों गरीब लोगों को क्या नहीं दे रहे, सब कुछ देते हैं, किस चीज नहीं दे रहे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम हरिद्वार में हैं, हरिद्वार हर की पैड़ी में है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो 3 साल का कार्यकाल है, 2022 में जब बीजेपी जीत के आई थी, 3 साल पूरे होने वाले हैं। उस उपलक्ष्य में हर जिले में एक प्रोग्राम रखा गया है। देहरादून और अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जाएंगे और अपनी सरकार के पिछले 3 साल में जो उन्होंने कार्य किए हैं उसको गिनाएंगे। तो यहाँ पर जो लोकल दुकानदार हैं, इनसे हम यहाँ पर बात करेंगे इस समय हर की पैड़ी पर कि किस तरह का वो पिछले 3 साल में अनुभव कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप हरिद्वार में? यहाँ तो मुझे काफ़ी साल हो गए जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो कैसा लगा इस कार्यकाल में? अभी तक तो ठीक ही रहा है इनका बेचारों को। क्या क्या ठीक रहा? मतलब कार्य जो इन्होंने करे बहुत अच्छे करे, समाज के पूरे भारत के, उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और अभी जो कार्य खत्म होने जा रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम पे ये दोबारा फिर आ जाए। दोबारा फिर आएंगे? कोशिश ऐसा क्यों लगता है? अच्छा काम करते हैं और मैं मानता हूँ। कौन से कार्य आपको इस समय से सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं? एक तो इन्होंने जो अभी जो एक कानून निकाला लड़कियों की शादियों का और उस चीज़ों का निकाला इन्होंने, हाँ वो वाला, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो भी किया वो आज से काफ़ी टाइम पहले होना चाहिए था ये, और मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में होना चाहिए ये चीज़ें। लेकिन विरोध तो अभी भी हो रहा है। देखो आप एक जो सत्य काम करेगा, जो सच बात कहेगा, उसके पीछे 100 झूठ बोलने वाले होंगे। होंगे नहीं होंगे? अगर मैं कोई अच्छा काम करने जा रहा हूँ ना, तो बुरा काम करने वाले साथ जरूर होंगे, मेरा विरोध करने वाले तैयार रहेंगे। अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, मैं किसान यूनियन से जुड़ा हूँ, तो अगर मैं कोई अच्छे काम करने जा रहा हूँ, फिलहाल यहाँ कोई अच्छा काम करने लगूँ, कुछ 4 आदमियों को तो लगेगा अच्छा और 20 को लगेगा बुरा, वो तो विरोधी तैयार है। तो देखो अच्छे काम करने वालों के लिए विरोधी बहुत मिलेंगे, अच्छे काम करने वालों के लिए। तो अब उनको विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हैं, जिनको वो अपने मन की तरफ से दिक्कतें हैं, बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने जो निकाला प्रोसीजर, वो बहुत अच्छा निकाला और आगे भी यहाँ भी उत्तराखंड में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी भू कानून भी लागू किया, भू कानून जो है वो बहुत अच्छा किया है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है, मान लिए तो ठीक है। देखो अपना खाना अपना कमाना है, हमें तो ठीक है जी। बाकी सरकार जो काम कर रही है, बीजेपी सरकार जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, आप किसान यूनियन से भी हैं, आपने कहा है, तो ये बताइए खासकर किसानों के लिए जो सरकार है अभी करंट चल रही है धामी सरकार, क्या अलग काम किए उन्होंने जो पहले नहीं होते थे? देखो अलग काम क्या किए इन्होंने, क्या था पहले क्या होता था, वो प्लेन वालों को और पहाड़ वालों को अलग समझते थे पहले के जो मुख्यमंत्री पहले के थे। अब जो क्या है, ये अभी भी कुछ जगह समझा जाता है, पर धीरे धीरे ये चीज़ें भी अब ख़त्म होती जा रही है। एक भारत एक समाज और एक वो विकास होता है जो बोलते हैं विकास, वो बनने जा रहा है अभी। अब देखो कब तक, देखो हर चीज़ में टाइम लगता है। ये तो नहीं है अली का चिराग तो है नहीं, फूंक मारे तुरंत हो जाएगा। देखो हर चीज़ का प्रोसीजर है और धीरे धीरे उस प्रोसीजर के द्वारा हर चीज़ का कानून बनाने के लिए टाइम लगता है। किस तरीके से परमिशन लेनी होती है, क्या लेनी पड़ती है, वो उसी तरीके से काम सब धीरे धीरे चालू हो जाएगा। किसानों के लिए भी कोई गलत नहीं काम कर रहे हैं, किसानों के लिए भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी बार मिल चुके हैं उनसे। किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत हमारे सहमति दी है उन्होंने, और भाई आप लोगों का भी जो भी मांगे हैं उनको भी कहीं ना कहीं पूरी करी जाएगी। ये नहीं सीएम है बहुत सारे, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, तीरथ सिंह रावत है, चाहे कांग्रेस के भी हों,
उनसे देखो उस टाइम क्या था, वो उस टाइम इन चीज़ों का नहीं पता था, पर ये है जहाँ तक हमें पता लगा है उस टाइम वे अपने स्तर पर काम कर रहे थे, ये अपने स्तर पर काम करते हैं। देखो जो भी सरकार में आता है उसी तरीके से वो अपने स्तर पर काम करते हैं, ठीक है नहीं। अब बीजेपी पहले कांग्रेस थी, वो अपने स्तर पर काम कर रही थी, ठीक है, उसके भी कोई विरोधी थे, आज भी विरोधी चल रहे हैं। और बीजेपी आई है, कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ गलत काम भी हैं। उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने अपने प्रोसीजर पर काम किया, अब ये बीजेपी सरकार है, ये अपने प्रोसीजर पर काम कर रही है, इसमें कोई वो दो राय नहीं। उन्होंने अपने टाइम पर जो काम उनको करना था किसानों के लिए किया, जो जनता के लिए करना था उन लोगों ने जनता के लिए किया। पर बट क्या है, अब जो बीजेपी सरकार है ये उनसे थोड़ा हटके काम कर रही है, इस पे ज़्यादा विश्वास हो रहा पब्लिक को, और होना भी चाहिए। देखो उस दौरान क्या काम हुए क्या नहीं हुए, अब इस दौरान बहुत अच्छे काम चल रहे हैं हर तरीके के, जल्द से जल्द, मतलब अब तो क्या है, अगर महीने का है ना, इसमें 15 दिन में ही रिजन मिल जाता है। कोई भी कांड हो, पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ भी हो, भाई किसी का लड़की को छेड़ना हो या किसी को बच्चे को किडनैपिंग हो या कुछ हो, पुलिस तुरंत काम करती है। उस टाइम थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि भाई वो भी बिना परमिशन के नहीं काम करते। हाँ, अब सुरक्षा सही होगी, ठीक है। अब वो परमिशन क्या हो, अब उसमें भी परमिशन लेते हैं बेचारे, परमिशन मिलती है कैसे मिलती है, तो उस तरीके से काम करेंगे ना। अब क्या है, अब क्या है, हैंड टू हैंड काम हो रहा, जो भी करना हो उसमें टाइम नहीं लगता इतना। अभी सरकार ये बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है हमारे लिए बहुत बुरी है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कहेंगे, जो विकसित हुआ है यहाँ पर हर की पैड़ी के किनारे इतने सारे घाट बनाए गए थे नए, उसको लेकर क्या कहेंगे? घाट के लिए तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, बस संखलें भी लगा रखी, और भाई जी बहुत कुछ इन्होंने लाइटें भी लगा रखी, सुंदरता के लिए लाइटें भी हैं, बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। ऐसा नहीं है कोई गलत प्रबंध कर रखा, बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा। पर लोगों की मानसिकता ये है, जो लोग बाग इतना प्रबंध होने के बावजूद भी लोग बाग पुल पर से कूदते हैं, भाई उसको तो भाई प्रशासन नहीं रोक सकता, अब वो अपनी मर्जी से कूद रहे हैं। बाकी प्रशासन ने बेचारे ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, ऐसा नहीं है, और बहुत बढ़िया काम कर रखा है, सुंदरता के लिए भी, सब कुछ के लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रशासन द्वारा बहुत बढ़िया काम हो रखा है। अच्छा ये बताइए कि अभी सीएम धामी को 3 साल होने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पे, तो क्या देखते हैं आप, किस तरह का कार्यकाल रहा है उनका? कार्यकाल अच्छा है, क्या क्या व्यवस्था भी अच्छी है, मतलब काम हम तो वैसे बाहर गए हैं, पर जो है यहाँ पे व्यवस्था देखिए अच्छी है, मतलब प्रशासन। आप? हम मुजफ्फरनगर के। तो उत्तर प्रदेश योगी का शासन चलता है जी, धामी का शासन चलता है, यहाँ भी अच्छा है, तो क्या अंतर देखते हैं? रोड व्यवस्था भी है अच्छी है, वैसे शांति, माहौल भी शांत है, जैसा होना चाहिए ना, शांत माहौल है जी। 3 साल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी सीएम रहते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को, तो कैसा लगा उनका कार्यकाल आपको? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगा है, और 3 साल में ऐसा लग रहा है कि जैसे 6 साल उनको हो गए हो, मतलब इतना काम कोई 6 साल में नहीं कर पाता जितना उन्होंने 3 साल में कर दिया है। और बहुत से उन्होंने मेन काम ये किए हैं, जैसे नकल विरोधी कानून उन्होंने बनाया है, और उससे छात्रों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। और यूसीसी उन्होंने लागू किया है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, ये सबसे पहले उत्तराखंड में हुआ है पूरे भारत में, ये बहुत अच्छी बात है। और सड़कों का जाल बिछा दिया है उन्होंने, तो 3 साल में उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा यूसीसी की बात की है, तो यूसीसी में आपको बता दें कि कुछ लोग नाराज़ हैं इससे, खासकर एक जो समुदाय विशेष है मुस्लिम समुदाय, वो नाराज़ चल रहा है कि यूसीसी नहीं आना चाहिए। देखो एक किसी भी काम को करने के 2 पहलू होते हैं, किसी को अच्छा भी लगता है तो किसी को बुरा भी लगता है, लेकिन इस काम में ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस काम की गहराई में जाएंगे तो वो सभी के लिए एक अच्छा काम धामी जी ने किया है, और वो बहुत अच्छा काम है। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धामी जी जो हैं सिर्फ हिंदुओं के बारे में ही सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अगर आप उस पहलू से देखोगे तो आपको सिर्फ वही नज़र आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप काम की गहराई में जाएं, देखो रोड बन रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें सिर्फ हिंदू ही चलेंगे, वो सभी उसको यूज करते हैं, और सारी सुविधाएं ऐसी ही हैं जो सबके काम आएंगी। हरिद्वार से ही आप, तो पहले के हरिद्वार में और अब के हरिद्वार में कितना अंतर है? देखो बहुत ही अंतर है, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बहुत अच्छी चल रही हैं, और पहले के हरिद्वार में और अब के हरिद्वार में तो बहुत फर्क है। ये देखो गिनाए नहीं जा सकते, ये अनगिनत फर्क है। तो आप खुश हैं धामी के बारे में? बहुत ज़्यादा खुश है जी, बहुत ज़्यादा खुश है। क्या नाम है सर? मेरा नाम दुर्गेश वर्मा है। अच्छा 3 साल होने वाले धामी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए, तो क्या लगता है किस तरह का कार्यकाल रहा उनका? धामी जी का कार्यकाल तो धाकड़ धामी के नाम से फेमस हो गए हैं, और लगातार उत्तराखंड दिन बे दिन तरक्की कर रहा है, हर नई योजनाएं आ रही हैं, सड़कें, विकास इतना हो रहा है, धामी जी के कार्यकाल में इतना विकास हो रहा है कि
रुक ही नहीं रहा विकास तो। अब देखिए ना क्या बोलते हैं ऊपर 4 धाम पे यात्रा के लिए इतनी सुगम सुविधाएं कर दी हैं, सारा कुछ कर दिया है। और ऊपर कह रहे हैं केदारनाथ में भी अब रोपवे का भी प्रस्ताव वो लाए हैं, हेमकुंड और केदारनाथ जी में। तो हर तरह से सुविधाएं यात्रियों को, जो उत्तराखंड है देवभूमि है और देवभूमि की मर्यादाएं बनाए रखते हुए धामी जी जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं अभी तक की किसी भी सरकार ने उस तरह से नहीं किया है। अच्छा, हरिद्वार से ही हैं आप? जी मैं हरिद्वार से। पहले और अब के हरिद्वार में कितना अंतर देखते हैं? 3 साल पहले का बहुत फर्क हो गया जी, हरिद्वार में बहुत फर्क हो गया है अब। पहले हरिद्वार में सड़कें विकास इतने नहीं थे, अब इतने अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं लगातार। हरिद्वार में विकास कार्य हो रहे हैं, नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सुविधा के लिए यात्रियों की इतनी भीड़ जैसे रहती है उसको कम करने के लिए सुविधाएं बन रही हैं। बहुत अच्छी सुविधा कर रहे हैं धामी जी की सरकार में, अच्छा कार्यकाल हो रहा है। धामी जी को लेकर एक बात कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचते। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये कहा जाता है कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए लाया गया, मुस्लिमों को एकदम दरकिनार कर दिया गया। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, वो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, तो वो सभी समाज को साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं का वो देख रहे हैं या मुसलमानों का कर रहे हैं। देखिए, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो वो अवैध है, जैसे मज़ारों का उन्होंने करा था कि अवैध मज़ारे हैं, तो वो अवैध है। जो मतलब जिसका कोई नक्शा नहीं है, कुछ नहीं है, जो अतिक्रमण करा हुआ है, उसके खिलाफ धामी जी का जो है वो बुलडोजर चल रहा है। बाकी अदरवाइज ऐसे किसी भी जो सही जगह है या कोई उसके रक्षा पास है या कुछ है, तो उसके उन्होंने ना तो कभी तोड़ा है, ना किसी को नुकसान पहुंचा है, ना कुछ करा है। तो अभी जनता जो खुश है धामी जी के शासन, धामी जी के शासन से अभी तक तो जनता खुश है और लगातार धामी जी को आशीर्वाद दे रही है। लगातार देखिए ना, हमारे उत्तराखंड में नगर निकाम चुनाव हुए अभी उनके कार्यकाल में, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और लगातार उनके रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं। सांसदीय चुनाव हुए, 5 सीटें उत्तराखंड को मिली हैं उनके कार्यकाल में। तो अच्छा कर रहे हैं धामी जी, बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के लिए बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा करेंगे धामी जी। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष वर्मा है। 3 साल का जो कार्यकाल है सीएम धामी का, किस तरह से देखते हैं? 3 साल का जो है, देखो जी, अच्छा रहा कार्यकाल और सबको साथ लेके चल रहे हैं। और बस ये है कि सबका साथ है, सबका विकास जो नारा है उसी नारे को लेके चल रही है पार्टी। तो युवा खुश है इस समय? देखो, युवा भी खुश है और जनता भी खुश है, हरिद्वार की जनता भी खुश है। और क्या दूसरी बात क्या है, देखो, सबको साथ लेके चलना सबसे बड़ी बात है। सबको साथ लेके चलना है सबसे बड़ी बात है। और हमारे मोदी जी का जो नारा है उस पर सब चल रहा है। जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको भी 3 साल होने वाले हैं यहाँ पे। आप जो अभी सीएम काम कर रहे हैं, सीएम से तो खुश हूँ, मगर यहाँ के सीएम से ऐसा क्यों खुश हैं? क्या कार्य काम सही है, जो भी है उनका सही है। अच्छा, हम यहाँ पे सर्वे करने आए हैं, 3 साल होने वाले हैं मुख्यमंत्री को यहाँ पे उत्तराखंड में, तो कैसा लगा कार्यकाल आपको? 3 साल कार्यकाल बढ़िया लग रहा है। क्या बढ़िया लगा इसमें? हर चीज़ की सुविधा दी जाती है यहाँ भाई साहब। क्या सुविधा है? जैसे आप सड़कें, आप यहाँ पे कब से दुकान लगा रहे हैं? मैं यहाँ पे दुकान तो मुझे 10 साल हो गए। तो कितना अंतर देखते हैं आप पहले में और अब में? क्योंकि 3 साल में उनको, उससे पहले सरकारें बहुत थी, मुख्यमंत्री और भी थे, तो कुछ अंतर है या नहीं है? जब ये घाट को बनाया गया था तो थोड़े चेंजेस आए, जैसे ये लाइट के खंभे लगाए गए हैं, ठीक है, ये सुभाष जी की मूर्ति को पेंट वगैरह किया गया है। धामी जी का कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आपकी? कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ पूरे उत्तराखंड में? इस चीज़ के लिए तो मैं, क्योंकि मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलता, तो मैं कहाँ जाऊँ इसी चीज़ के लिए। मैं अपने दुकान से और कहीं मतलब इधर उधर मुझे जाना नहीं होता कि मैं कहीं जाऊँ और कहीं देखूँ कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या कुछ। इससे मुझे कोई आप खबरों में सुनते हैं कि बहुत कुछ सुनते हैं कि जैसे देहरादून में बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है और जैसे ये ओवरब्रिज वगैरह बनाया गया है, ये सब सुविधाएं देखी गई है। बस यही सब देखा गया है भाई साहब। तो अभी आप खुश हैं? हाँ, खुश है। चलिए, धन्यवाद। तो ये बताइए कि हम सर्वे कर रहे हैं जस्ट कि उत्तराखंड में अब 3 साल हो गए मुख्यमंत्री को, पुष्कर सिंह धामी को, तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? आप नैनीताल से भी हैं, हरिद्वार में भी काम करते हैं, तो आपको तो डबल अनुभव होगा। नैनीताल में क्या विकास हो रहा है, हरिद्वार फिलहाल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, खुश हैं आप? कौन कौन से फैसले सही लगता है? हाँ जी, फिलहाल तो ये यूसीसी का ये क्या कहते हैं, भू कानून जो है ये ठीक है। यूसीसी का भी विरोध हो रहा है? नहीं, करने वाले तो हर किसी चीज़ का विरोध करते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। करने वाले तो देखिए हर कोई विरोध करते रहते हैं। अच्छा भी करोगे तब भी करेंगे, बुरा तो खैर है ही है, लेकिन फिलहाल ये दोनों कानून ठीक है। दोनों कानून सही है।
अच्छा, और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं? बहुत कुछ, अभी एक कॉरिडोर वाला मसला चल रहा है, देखिए कब तक हल होता है, क्या होता है। हाँ। है या नहीं। बदलाव तो थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में भी है, अभी ऐसा नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है। और चीज़ें सारी हैं है भाई, बेरोजगारी वगैरह वगैरह ये तो अब मुद्दा ही ऐसा है, वो तो एकदम हो नहीं सकता है, उसमें कोई ऐसी बात पहल करनी जरूरी है। अच्छा, ये दुकान आपकी है? नहीं भैया, मैं खाली बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आप सुनते हैं कि जैसे चाय की दुकान है तो आते हैं लोग अलग अलग जगह से, तो कुछ चर्चाएं चलती है इस बारे में, कौन सही कौन गलत, नहीं, क्या ऐसा क्या कुछ सुधार कर सकते हैं या ऐसा तो कर दिया? देखिए ऐसा है ना, साफ सफाई की उसको देख के ठीक ही है भाई, ठीक है, क्योंकि मेनली बाहर वाले को साफ सफाई और थोड़ा अपनी सुविधा का रहता है, उसको अभी ठीक ठाक सुविधाएं और साफ सफाई हो रही है तो ठीक है, बस और ज़्यादा चर्चा वो करते नहीं। अभी हो रही साफ सफाई? हाँ ठीक है, बढ़िया, खुश हो जानते हैं। 3 साल होने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए। 2022 में उन्होंने शपथ ली थी, तो कुछ बदलाव आया इन 3 सालों में? यहाँ काफी बदलाव आया पहले मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा। कैसे, क्या 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 बदलाव आए? है क्या क्या बदलाव? जैसे वो लाए यूसीसी वगैरह, और भी कार्य कर ही रहे तो सब। यूसीसी आप खुश हैं? यूसीसी है यूसीसी से और क्यों? कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं दीदी, है? अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। सब एक बुद्धि के तो होते नहीं, घर में 4 भाई हो 4 बुद्धि हो, है नहीं, जिसमें देश का भला, राज्य का भला, पब्लिक का भला, वो कार्य ठीक है नहीं। तो पहले के हरिद्वार, हर की पैड़ी, खासकर हर की पैड़ी की बात करें, और आपके हर की पैड़ी में कितना अंतर देखते हो आप? अभी तो अंतर तो आएगा, अभी कार्य प्रारंभ होने वाला है, तो ये धामी जी कर ही रहे हैं कार्य। जो कार्य है मेनली यूसीसी, और इसको छोड़ दिया जाए भू कानूनी तो अभी आया है, कौन से कार्य सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हरिद्वार में क्या क्या बदलाव देखते हैं? भाई हाईवे हुए सब काम बढ़िया ही हो रहे हैं अब तो। मोदी जी, योगी जी सब बढ़िया ही काम कर रहे हैं, इन्हीं की सेना है, धामी वगैरह भी अच्छे कार्य कर ही रहे हैं, है नहीं। तो खुश हैं मतलब आप? बहुत खुश। हाँ, हम तो खुश हैं। चलिए, धन्यवाद। और से बात करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका साहब? अमित मिश्रा। ये बताइए कि अब 3 साल होने वाले धामी सरकार को यहाँ पर, धामी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए, तो क्या लगता है कि कैसे? काम तो बहुत अच्छे किए हैं उन्होंने, डेवलपमेंट भी बहुत किया है, लोकल आदमी के लिए भी, बाहर के आदमी के लिए भी। बस ये है यहाँ पे थोड़ा सा जो है गलत तत्व जो है उनको निकालने की थोड़ी कोशिश की जाए। यहाँ बहुत साफ सुथरी जगह है, बहुत अच्छी धार्मिक स्थली है, सब काम बढ़िया होते हैं, तो बहुत बढ़िया सरकार। विकास की बात करें हरिद्वार में, विकास तो चल ही रहा है, धीरे धीरे आगे होता ही रहेगा। जैसे हाईवे वगैरह बन गए हैं, थोड़ी सफाई सुफाई हो गई है, काम में तेजी आई है बहुत बहुत। हम तो बहुत खुश हैं यहाँ के काम से, बहुत। कैसे? जैसे साफ सफाई वगैरह यहाँ काफ़ी अच्छी रही है, और हाईवे वगैरह काफ़ी बन गया है, चौड़ीकरण ज़्यादा हो गया है, और आपका आगे क्या नाम, थोड़ा देहरादून की तरफ जाते हुए काफ़ी अच्छा काम कर दिया है उन्होंने भी। बहुत काम है जिसके बारे में हम कह नहीं सकते, थोड़ा बहुत हमें पता है। मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी की सरकार थी, चाहे मुख्यमंत्री अलग थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए, तीरथ सिंह रावत हो गए, चाहे कांग्रेस में हरीश रावत हो गए, 11 मुख्यमंत्री बदले, तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन सा? मेरे को तो यही सही लगते हैं, धामी जी। धामी जी? बिल्कुल, धामी जी को फटाफट काम करते हैं। बस ये है कि थोड़ा उनकी जो मेंटल सोचने की स्थिति है वो एक तरह से जैसे योगी जी सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। किसी की सुननी नहीं है, अपना करना है, ठीक करना है। थोड़ा सा एक रोल मॉडल मान के चलिए आप, उनको योगी जी को रोल मॉडल मान के वो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी बात करें उत्तराखंड की, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि धामी जी जो है विशेष धर्म समुदाय को सपोर्ट कर रहे हैं, खाली हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं, मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचते। तो लोगों की एक गलत सोच है भाई, हिंदुओं के बारे में भी सोचेंगे और मुसलमानों के बारे में भी सोचेंगे, तो दोनों तरफ से जिसका अधिक पक्ष होगा, जिसके लिए कार्य करेगा आदमी वही सोचेगा कि इसी के बारे में कार्य करता आदमी, दूसरे के बारे में नहीं करता। तो ये नेगेटिविटी तो आदमी के अंदर आई जाती है कि मेरे बारे में नहीं सोचेगा, इसी के विशेष तबके के बारे में चलता है। ये थोड़ी सी नेगेटिविटी आदमी के अंदर रहती है, और दूसरा पक्ष जो है वो इस चीज़ को नेगेटिविटी में ही लेगा कि हरिद्वार के बारे में सोच रहे हैं तो हिंदुओं के ही बारे में सोच रहे हैं, आगे किसी के बारे में नहीं सोचते। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, मतलब आप खुश हैं धामी जी? मैं तो बहुत खुश हूँ। प्रमोद कुमार। यहीं रहते हैं आप? हाँ। ये बताइए कि अब 3 साल पूरे होने वाले हैं धामी सरकार को, मुख्यमंत्री बने हुए, तो कैसा लगा कार्यकाल? ठीक, अच्छा, बढ़िया है। क्या क्या अच्छा लगा?
भाई योजना इनकी ठीक है और जो भी कुछ कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं, इनसे कोई शिकायत नहीं है। बात करें पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 11 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रह चुके हैं। वो सब बेकार थे, सब बेकार थे, वो चाहे सब बेकार। हरीश रावत हो, कांग्रेस तो त्रिवेंद्र बेकार थे, सिंह रावत कांग्रेस तो बेकार थे बिल्कुल। भाजपा ठीक है। जो मुख्य काम है पिछले 3 साल में वो क्या क्या लगे? क्योंकि वो तो कहते हैं कि सड़कें हो गई, नाली ने होगी, साफ सफाई हो गई, पहले सब ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। जो अब यूसीसी आ रखा है, भू कानून आ ठीक रखा है, है। ठीक है, अभी आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, मुस्लिमों के बारे में नहीं। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है, इसमें ठीक है कानून। हिंदू मुस्लिम का इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, इस थोड़ा समझने का फेर है इन लोगों का, बस। सीएम धामी से खुश हैं? खुश हैं। चलिए और से बात करें, क्या नाम है भाई? बलबीर सिंह। यहीं से हो? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है अभी 3 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री को यहाँ पे उत्तराखंड के, तो क्या लगता है कि किस तरह का काम कर रहे हैं? वैसे मोदी की सरकार में जो कुछ हुआ बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। सब कुछ जो है ठीक ठाक है। क्या क्या ठीक लगा? बहुत बढ़िया लगा। मतलब ये है, आज तक कभी ऐसे हाईवे नहीं बने, ऐसे रोड बने और जहाँ जाने को घंटों लगते थे, आज आधे घंटे में पहुँच जाओ। समझो, जो भी कुछ है अच्छा ही हुआ है। अच्छा ही हुआ है। हाँ, तो खुश हैं आप धामी से? खुश है जी, खुश, बहुत बढ़िया। और आने वाले समय में यही सरकार चलती रहे तो अच्छा ही है। अच्छा है। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा रवि नाम है। आप यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कि अभी 3 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री धामी को? नहीं, सरकार अच्छी है, इससे अच्छी सरकार हमने कोई देखी ही नहीं है अभी। क्यों? बस अच्छी है तो अच्छी। क्या अच्छे काम किए? सारे बहुत ही करे हैं। क्या क्या आपको क्या लगा? आपको क्या अच्छे काम लगे? रोडें बनाई, राशन दे रही, सब कुछ दे रहे लोगों, गरीब लोगों को क्या नहीं दे रहे, सब कुछ देते हैं, किस चीज नहीं दे रही। भाजपा तो ठीक है, कांग्रेस है तो बिल्कुल मामला खराब है, बस बात ये है कुल मिला के। सब शकील अहमद। ये बताइए कि जिस तरह का काम चल रहा है इस समय उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे उस बारे में? सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया काम है जी। बढ़िया काम है, सब बढ़िया काम है जी। क्या क्या अच्छा लगा? सब बढ़िया, सब ठीक ही है। वैसे तो मान लो को रोड वगैरह हैं, गलियाँ भी सुधर गई, और बाकी नशा पानी की तो बात ऐसी, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा जी, वो तो है ही जी। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। मेरा नाम नीरज। यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, ये बताइए कि अभी 3 साल हो गए सीएम धामी को यहाँ पर हाँ जी। मुख्यमंत्री रहते हुए, तो कैसा लगा आपको उनका काम? सही है सरकार, ये क्यों सही लगा? ऐसी सही है। क्या क्या काम अच्छे लगे आपको? ऐसी सही है भाई जी। क्या ऐसा सही है? बताओ। बता दिया हमने तो। सबके अपने अपने मत होते हैं। आपको क्यों अच्छा लग रहा है? आपका क्या नाम है? मैं बढ़िया भाई जी, विकास नाम है हमारा। विकास भाई, ये बताइए कि अभी 3 साल हो गए सीएम को यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है कि किस तरह का काम कर रहे हैं? सही लग रहा है भैया। क्या सही लग रहा है? ऐसे क्या मतलब युवा हैं आप, युवाओं के लिए से क्या बढ़िया काम कर रहे हैं? अब क्या करे, सरकार है अब तो कुछ ना कुछ तो करेगी वो। अब बताओ हम क्या कह सकते हैं, हम तो छोटे जा सब कुछ करने वाले। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है यूसीसी, सहमत है आप? हम तो ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सबके लिए है, कोई एक आदमी के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही सोचते हैं, मुस्लिमों के लिए नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राशन वो नहीं ले रहे, राशन वो नहीं ले रहे भाई जी, ऐसी बात थोड़ी ना है। सुविधा पूरी उनको नहीं मिलती है, आयुष्मान कार्ड उनके नहीं होंगे, सब कुछ नहीं होंगे, उनका क्या नहीं है। फिर भी गाली देते हैं वो। जिसकी सोच है तो क्या कर सकते हो चीज में, सोच होती है एक आदमी की, उसमें क्या कर सकता है आदमी की। आदमी का मन थोड़ी ना बदल सकते हो, किसी की बुद्धि थोड़ी ना आप कर सकते हो। वो तो आदमी की अपनी सोच है। देखो, लग रहा है कि दोनों तरफ वालों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ जी, सबके लिए कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। चाहते आगे भी वही रहे? हाँ बिल्कुल रहे हैं जी।